सो जाए, यही सोच कर आई हूँ मैं। बेटा मेरा यहाँ खुशियाँ पाए अपनी बहन की बातें सुनकर। बाबा फरीद भारी दुख यहाँ बरस गए आंखों से आंसू, और बहन से वो फरमा क्यों रोती हो मेरी बहना। मुश्किल तेरी हल हो जाए अपनी गरीबी लाचारी पर, क्यों इतना
खुशी से फूली नहीं समाज, सुन के बात साबिर की वालिदा। आहा बाबा फरीद के घर पर आके साबिर पाक की माँ फरमाए, मैं बेवाला चार हूँ भैया, आपका दर कहाँ छोड़ के जाऊं, हुए जवाब फर्जंद हमारे। भैया सुन लो मेरी बात, कर दो निकाह अपनी बेटी का, मेरे साबिर के तुम साथ, मानूंगी एहसान तुम्हारा। बेटी को रखूं खुशहाल, करूं अर्ज में तुमसे भैया, पूरा मेरा करो सवाल, बोले हजरत बाबा फरीद जी। सुनो बात मेरी हमशीर, रास नहीं आएगी तुमको, जो सोची तुमने तदबीर, रास नहीं आएगी तुमको। हाँ। जज्बे की हालत में साबिर शादी इसकी ना कर पाए, समझाते साबिर की माँ को, बाबा फरीद तुम्हें बतलाएं भैया मुझको बेबचान के। बात मेरी तुम रहे हो टाल, सोच रहे हो मेरे घर में बेटी रहेगी ना खुशहाल, अपनी बहन के ताने सुन के। बाबा फरीद रहे फरमाए, अच्छा तो ये बात है बहना, बात हमारी लो अजमाए, करूं निकाह साबिर के संग में, अपनी बेटी का बतलाए, बाबा फरीद की बेटी खदीजा बनी दुल्हन, सब खुशी मनाए, बाबा फरीद की बेटी खदीजा। हुई खुशी साबिर की वालिदा, दुल्हन को फिर घर में लाए, आपकी खिदमत में जब दुल्हन पहली रात हुजरे में आए, आप इबादत में खोए थे, कुछ भी खबर नहीं बतलाए, आपकी खिदमत में फिर आकर दुल्हन ने जब किया सलाम, बड़ी अदब से बढ़ी वो आगे, इस तरह आपसे किया कलाम, क्यों हुजूर नाराज हो हमसे, हजरत मेरा क्या है कसूर, एक नजर हमको ना देखा, भूल हुई हमसे क्या हुजूर, बोले साबिर कौन मोहतरमा, कहाँ से आई हो बतला, बोले साबिर कौन मोहतरमा। उठी नजर एक नूर की तरह लगी
कहे के वक्त हाल बता, एक सांप के दो टुकड़े थे, बड़ी जमी पर दिए दिखाए, साबिर पाक वहीं पर बैठे, और बुमा से रही फरमाए, आज से कोई सांप हमारे खानदान को काट न पाए। मैंने सांप के बादशाह को मार दिया है, तुम्हें बता सब सांपों से लिया है वादा।
कि जो